अगर तुम एक अच्छे इंसान हो जो लोगों की मदद करता है, लोगों से प्यार करता है और उनका ख्याल रखता है और इवन उनके काम भी कर देता है, तो काइंडली इस वीडियो को स्किप कर दो। या अगर तुम्हें हिम्मत है तो वीडियो को एंड तक देखो और रियलिटी को एक्सेप्ट करो। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है नीरो मिस्ट। शुरू करते हैं आज की ये वाली वीडियो। देखो, जितना अच्छा कोई इंसान होगा उसे यूज़ करना उतना ही आसान होगा, क्योंकि वो इंसान लोगों के कहने पर उनका काम कर देगा। और इसी तरह सोसाइटी अच्छे लोगों का यूज़ करती है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम समझते हो कि तुम अच्छे हो तो लोग तुम्हारे साथ अच्छे हैं, लेकिन इनफैक्ट वो लोग तुम्हें यूज़ करते हैं सिर्फ अपने काम निकलवाने के लिए। कभी तुम्हें रिक्वेस्ट करके और कभी तुम्हें मैनिपुलेट करके। ज़रा सोच कर देखो, आखिर क्यों तुम लोगों की मदद करते हो? क्यों लोगों की परवाह करते हो? क्यों? क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है। आज के इस एरा में जो इंसान जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं। और अब जो लाइन मैं बोलूँगा शायद तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरी लगे, लेकिन ये सच है। चाहे तुम जितनी बार मर्ज़ी लोगों की मदद करो, चाहे तुम जितनी बार मर्ज़ी लोगों की परवाह करो, लेकिन सच ये है कि वो लोग तुम्हारी मदद तो छोड़ो, शायद तुम्हें बुलाना भी पसंद ना करते हों। वो लोग तुम्हें सिर्फ़ एक टूल की तरह यूज़ करते हैं। ये चीज़ बुरी ज़रूर है, लेकिन ये सच है। चलो, तुम मेरे ओपिनियन को छोड़ो। ज़रा खुद सोच के देखो, जो लोग तुम्हारे आस-पास बैठे हैं, तुम्हारे दोस्त, जितने भी हैं, क्या तुम्हें वाक़ई में लगता है कि ये लोग तुम्हारी मदद करेंगे? ये तुम जितनी इनकी परवाह करते हो, ये तुम जितनी इनकी मदद करते हो, क्या ये लोग इन रिटर्न उतनी मदद तुम्हारी कर पाएँगे? मैं तो एक ही बात कहूँगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि लोग सिर्फ़ तुम्हें एक टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं और दैट्स इट। यही रियलिटी है और इसको एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो। अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम बुरे बन जाओ। एट लीस्ट लोगों को ना बोलना सीखो। हर वक़्त हर किसी की मदद मत करो। लोगों के लिए कम अवेलेबल रहो, ताकि लोग तुम्हें यूज़ ना कर पाएँ। देखो, इस वीडियो का फाइनल थॉट ये है कि खुद को बदलो। हमेशा अच्छे मत बने रहो, क्योंकि जो इंसान जितना ज़्यादा अच्छा होता है उसे उतना ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इन रिटर्न उसको कुछ भी नहीं मिलता। देखो, लोगों को अपने बारे में अच्छा सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है और यही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है। तुम्हें बस इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाना है। तो यहीं से शुरू होती है ट्रिक नंबर 1, द फ्लैटरिंग। देखो, जब भी किसी इंसान से कोई काम निकलवाना हो तो उसकी तारीफ़ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हें किसी से कोई काम निकलवाना है तो बातों की बातों में कहो कि भाई, तू तो बहुत अच्छा इंसान है, तू तो लोगों की मदद भी करता है और इवन तेरे पास तो बहुत अच्छे स्किल्स भी हैं। भाई, क्या तू मेरा ये काम कर देगा? मुझे यकीन है तू मुझे मना नहीं करेगा, क्योंकि तू एक अच्छा इंसान है। देखो, इतनी बातें करते ही 90% चांस है कि वो इंसान तुम्हारा वो काम कर दे और काम होने के बाद तुम्हें कहना है कि भाई थैंक यू, मैंने तुझे कहा था ना, तो वाकई में एक अच्छा इंसान है। लेकिन एक बात का ख्याल ज़रूर रखना, इस ट्रिक को बारी बार एक ही इंसान पे मत यूज़ करना। हो सकता है कि 2 से 3 बार करने के बाद वो अवेयर हो जाए और नेक्स्ट टाइम तुम्हारा काम करने से मना कर दे। तो इसको केयरफुली यूज़ करना। नंबर 2, देखो, लोग बातों ही बातों में तुमसे वो बातें निकलवा लेते हैं जिनको उस वक्त तो तुम बता देते हो, लेकिन बाद में तुम्हें रिग्रेट होता है कि तुमने ये बातें क्यों की। इसी तरह की सिचुएशंस के लिए काउंटर क्वेश्चन टेक्निक यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी से कोई बात कर रहे हो और बात ही बात में सामने वाला तुमसे कोई ऐसा सवाल पूछता है जिसका तुम जवाब नहीं देना चाहते, तो तुम 1-2 सेकंड का पास लो और उससे कोई काउंटर क्वेश्चन करो। फॉर एग्जाम्पल, भाई, तुझे पता है कि कल कॉलेज में किसी की लड़ाई हुई थी, सुना है इसको कॉलेज से निकाल देंगे, क्या तू उसे जानता है? देखो, इस तरह के 3-4 सवाल इकट्ठे पूछने से सामने वाले का दिमाग पजल हो जाता है और वो तुम्हारे सवालों को जवाब देने लगता है, जिसकी वजह से वो अपना ओरिजिनल क्वेश्चन ही भूल जाता है और तुम्हें जवाब नहीं देना पड़ता। तो इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना। देखो, जो लोग अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं या उन्हें अपना काम बहुत अच्छे तरीके से आता है, उन लोगों से काम लेना उतना ही आसान होता है। इसको कहते हैं डू इट रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ देम देन दे वुड प्रूव इट राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कोई काम निकलवाना है तो तुम अपना काम किसी ऐसे इंसान के सामने जाकर गलत करो जो इस चीज़ में परफेक्ट हो या उसे अच्छे तरीके से जानता हो। पहले केस में वो इंसान खुद ही तुमसे वो काम लेकर करेगा ताकि वो खुद प्रूव कर पाए, लेकिन इन सेकंड केस अगर वो इंसान वो काम तुमसे लेकर नहीं करता, तो तुम उसके पास जाओ और उसको कहो कि भाई, मैंने इसको 3-4 बार किया है लेकिन मुझसे नहीं हो रहा, तू तो इस चीज़ में परफेक्ट है, तू तो इसको कर देगा। और इन शॉर्ट, इन दोनों केसेस में तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो, इंसान को सबसे ज़्यादा डर उसकी रिजेक्शन, वीकनेसेस और फेलियर से लगता है। तुम्हें बस उसके इसी डर का फ़ायदा उठाना है और यहीं से शुरू होती है ट्रिक नंबर 4, क्रिएट फियर इन देयर माइंड। देखो, अगर तुम कहीं के बॉस हो या कहीं के लीडर हो तो तुम इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने एम्प्लॉय को कह सकते हो, अगर तुमने ये काम 3 दिन में नहीं किया तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। एट द एंड वो एम्प्लॉय उस काम को 3 दिन में ही करेगा और उसको लगेगा कि वो काम उसने अपनी मर्ज़ी से किया, लेकिन ये काम तुमने करवाया। उसके माइंड में एक फ़ियर क्रिएट करके
तुम इसको और भी कई जगह यूज़ कर सकते हो। देखो, इंसान उस चीज़ को ज़्यादा फोकस, अटेंशन या इंपॉर्टेंस देता है जो चीज़ लिमिटेड हो। यहीं से शुरू होती है ट्रिक नंबर 5, द स्केरसिटी इफेक्ट। देखो, अगर तुम बात करने से पहले कहो कि ये बात मैंने सिर्फ एक बार ही बतानी है, तो लोग तुम्हारी बात को मज़ीद फोकस और अटेंशन देंगे, और बाद में चाहो तो तुम उसको दोबारा एक्सपेंड कर सकते हो। इसी तरह तुम इसको अपने बिज़नेस में भी यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलूँगा आने वाली वीडियो में। जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।